Good morning to all the students of DLED second year, session 2018 to 2020, S6, Unit 3, Strategies of Learning Language Skills, Reading, Lecture 13. Question is distinguish between loud reading and silent reading. सस्वर पठन और मौन पठन में क्या अंतर है? कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि रीडिंग और वाचन में अंतर होता है, पठन और वाचन में अंतर होता है। पठन में दिए गए टेक्स्ट को या पैराग्राफ को समझते हुए आगे की ओर पढ़ते हैं। वाचन में नो अंडरस्टैंडिंग, नो कॉम्प्रिहेंशन, बट ओनली प्रोनाउंसिएशन करेक्टली, यही होता है। इसमें होता है रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, इसी को कहते हैं रीडिंग पठन, और उसको कहते हैं केवल प्रोनाउंसिएशन करेक्टली। आएंगे हम लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग मीन्स स्वर पठन, साइलेंट रीडिंग मीन्स मौन पठन। पहले हम लोग लाउड रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। रीडिंग विथ मेकिंग साउंड्स, मूविंग लिप्स, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिथ इज कॉल्ड लाउड रीडिंग। वह पठन जिसमें मुंह से आवाज आता है, हमारे दोनों होंठ लिप्स मूव करते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं, स्ट्रेस जोर रहता है, इंटोनेशन अनुतान होता है, उतार चढ़ाव, और रित लयबद्ध पंक्तिबद्ध एक कतार में इज कॉल्ड लाउड रीडिंग। उसी को लाउड रीडिंग कहते हैं जिसमें हमारा मुंह से आवाज निकलता है और हमारे होठ चलते हैं, दोनों होठ, उसी को लाउड रीडिंग कहते हैं। इट गिव्स ए स्कोप फॉर प्रैक्टिस इन स्पीकिंग टू। यह बोलने में अभ्यास करने के लिए हमें क्षेत्र प्रदान करता है। दिस इज लेस कॉम्प्रिहेंसिबल। इसमें जो है समझ कम होती है, उच्चारण अधिक करते हैं, समझ कम करते हैं। लेस कॉम्प्रिहेंसिबल। दिस इज सुटेबल फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी क्लासेज। यह प्री प्राइमरी यानी वर्ग 1 से पहले की कक्षाओं के लिए, जिसमें नर्सरी, एलकेजी, केजी आता है, और प्राइमरी क्लासेज वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के लिए यह सुटेबल है, उपयुक्त है। नेक्स्ट, दिस रिमूव्स द स्टूडेंट्स हेजिटेशन इन स्पीकिंग इंग्लिश। यह जो है बच्चों के जो हिचकिचाहट है अंग्रेजी बोलने में, उसको यह दूर करता है। बहुत सारे बच्चे हैं, दे नो इंग्लिश, they know the meaning, what someone is saying before him, but he can't speak because he or she has hesitation in speaking English. She fears that it may be some error if he or she speaks in English. ऐसी बात नहीं है कि हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो वह सब सत्य ही होता है, ऐसी बात नहीं है। सब शुद्ध बोलते हैं हिंदी में, ऐसी बात नहीं है। वी डू मेनी एरर्स while speaking in Hindi, while speaking in Sanskrit, while speaking in Urdu, but we don't care for that. But so far as English speaking is concerned, most of the boys
who reads it as second language feel hesitation in speaking English because they fear that if they will speak English, they may have some errors in speaking. So they don't want to speak in English. Next. तो यह जो है लाउड रीडिंग, यह स्टूडेंट्स में जो हेजिटेशन है अंग्रेजी बोलने में उसको दूर करता है। इसमें स्टूडेंट्स में हम एस के बाहर में एपोस्ट्रोफी दिए हुए हैं। छात्रों, विद्यार्थियों जब रहेगा तो एस के बाहर चला जाएगा, और जब एक छात्र का होगा तो एस के पहले आ जाएगा एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट है इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट। यह जो है छात्रों में कॉन्फिडेंस पैदा करता है। जब वो when he reads aloud, he has self-confidence in speaking in front of others. It increases their vocabulary. यह उन बच्चों के शब्दकोश को बढ़ाता है। It builds path for conversation and spoken English. यह आपसी बातचीत के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए एक रास्ता बनाता है। बिल्ड्स पाथ, पाथ मीन्स रास्ता। इट इज लेस कॉम्प्रिहेंसिबल। यह जो है इट इज लेस कॉम्प्रिहेंसिबल। यह इसमें समझने की क्षमता कम होती है। इट डज नॉट सेव टाइम एंड एनर्जी। इसमें समय और एनर्जी की बचत नहीं होती है। इट इज टाइम टेकिंग एंड एनर्जी कंजम्पशन। जिसमें एनर्जी का, ऊर्जा का क्षय होता है और टाइम लगता है। अब आएंगे हम लोग साइलेंट रीडिंग। रीडिंग विदाउट मेकिंग साउंड्स एंड मूविंग लिप्स इज कॉल्ड साइलेंट रीडिंग। वह पठन जिसमें मुंह से आवाज नहीं निकलता है और होठ हमारे नहीं चलते हैं, उसको मौन पठन कहते हैं। नेक्स्ट, देयर इज नो स्कोप फॉर स्पीकिंग। इसमें बोलने के लिए कोई जगह नहीं होता है। तीसरा, दिस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिबल। यह अधिक समझने के लायक होता है। जब आदमी मौन वाचन करता है तो उसमें समझ अधिक होती है। एक एक बात को, एक एक शब्द को हम हिला करके मौन वाचन, मौन पाठ करता है। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। यह टाइम और एनर्जी की बचत करता है। इट इंप्रूव्स द रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स। यह शब्दों की पहचान में सुधार करता है। रिकॉग्निशन में पहचान, इंप्रूव में सुधार। इट इज सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स इन हायर क्लासेज। यह क्लास 9, 10th, 11th, 12th एंड अपर डिग्री कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यह जो विधि है मौन पठन, यह बहुत सुटेबल है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग ए क्रिटिकल आउटलुक। यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। द मोर ए पर्सन रीड्स साइलेंटली, द मोर इंटेलिजेंट ही विल बी, एज दिस एज इज द एज ऑफ कंप्यूटर एज। आज का युग कंप्यूटर का युग है। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ कंप्यूटर। हियर नॉलेज इज पावर। जहां पर नॉलेज क्या है? ज्ञान, शक्ति है। तो एक व्यक्ति जितना ही मौन रूप से पढ़ेगा वह उतना ही तेज बनेगा। इट हेल्प्स टू क्रिएट ए टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट रीडिंग। यह जो है स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए एक स्वाद की रचना करता है।